तो इग्नोर कर रहा है भाई, इधर उधर देख रहा है, जबकि इसको पता जाना यहाँ पे है बस। और मम्मी भी बता रही थी कि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ कि यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जितने भी पेड़ देखे तो उन पे फल लगने से पहले फूल लगते हैं, बट अखरोट के पेड़ पे ऐसे नहीं होता है। और इतने बड़े बड़े पहाड़, तो इनको काटने में टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ पे बीच बीच में मुझे खूब सारे ऐसे बिल दिख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ नीचे पे है। तो ये पता किस चीज़ के बिल है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। दिन में अभी 11 बज रहे हैं और आज का मौसम मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। मतलब बारिश तो नहीं हो रही आज, काफ़ी दिनों के बाद, नहीं तो डेली बारिश हो रही थी। तो यहाँ सामने आपको बर्फ़ वाले पहाड़ों पे दिख रहा होगा, देखो बर्फ़ कितनी ज़्यादा हो रखी है आजकल। और ऊपर ऊपर चोटियाँ जो आपको दिख रही होंगी। तो पिछले साल तक ऐसे होता था कि मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ की बर्फ़ पिघल जाती थी, और अभी देखो भाई आजकल डेली बारिश हो रही है ना, तो यहाँ की बर्फ़ भी ऐसी है। और यहाँ पे भी आपको हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही होगी। और नीचे की साइड तो मौसम बिल्कुल एकदम खुला है। तो अभी देखो हल्की हल्की धूप लगी हुई और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो और दिनों के कंपैरिजन में आज ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना ठंडी हो रही है। यहाँ पे देखो मोहन भाई अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगल जा रहे हैं। अला यूनियर चोरी कर दी। अरे, और गाइस जिन्होंने हमारा प्याज खा दिया है यहाँ पे। मोहन भाई कहाँ ले जा रहे हैं इनको आज? हैं, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, तो इनमें इनको नमक दिया जाता है और इनको ले जाएंगे आज यहाँ से सीधे नीचे। ये वाला रास्ता आपको दिख रहा है, तो यहाँ पीछे पूरा जंगल है ना, गदेरा भी है बड़ा सा, तो इधर की साइड ले जा रहे हैं। ये मैना, जिसको हमारे यहाँ पे सेंटुली बोला जाता है, घोंसला बनाने के लिए देखो पत्तियाँ ले जा रही है। और ये हमेशा ये घोंसला बनाती है यहाँ पे। तो 1-2 साल पहले तो ये केवल 2 ही देखे मैंने यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे लगभग 10-12 तो हो ही गए होंगे ये। और हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। और जब भी घोंसला बनाना होगा ना, तो यहीं पे बनाते हैं वो हर साल। तो यहाँ ऊपर पे आपको दिख रहा होगा छेद छेद से, तो या तो वो इधर की साइड बनाते हैं या सीधे यहाँ नीचे पे, या फिर यहाँ पे बनाते हैं। तो अंदर अभी उन्होंने थोड़े बहुत सामान ले भी गए होंगे, जो कि आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। और पिछले साल इनका घोंसला यहाँ पे था, जो कि आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर हल्की हल्की घास ले जा रखी है। जैसे ही घोंसला बनाने के लिए सामान ले जा रहे होते हैं ना, और जैसे ही हमें देखते हैं तो उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ देते हैं जबकि हमें सब चीज़ पता रहती है, तो मैं ऐसे इग्नोर करता हूँ उसको। और अभी देखो इसको पता चल गया कि मैं इसको देख रहा हूँ, तो इग्नोर कर रहा है भाई, इधर उधर देख रहा है, जबकि इसको पता जाना यहाँ पे है बस। तो जानबूझ के नहीं ले जाएगा, जब हम इधर उधर जाते हैं ना तो तभी ले जाता है ये। और यहाँ पे देखो इसका साथी भी पहुँच गया है। अभी देखो ये देख ही रहा है हमें, और अब ले जाएगा ये अंदर। ये देखो भाई अंदर चले गए दोनों। तो हमारे ये वाले घर के आसपास मैंने खूब सारे, एक तो गौरैया देखे हैं और एक मैना देखे हैं। यहाँ पे देखो इनकी भी घोंसला बनाने की तैयारी चल रही है, तो यहाँ से घास ले जा रही है। और ठीक सामने ये जो माल्टी का पेड़ आपको दिख रहा है, तो इस पर भी देखो भाई फुलारी लगने स्टार्ट हो गई है। फुलारी का मतलब फूल लगने स्टार्ट हो गई, तो कुछ दिनों में यहाँ पे भी हल्के हल्के फल लगेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये है यहाँ पे आरू का पेड़, और इस पर देखो अभी फल कितने छोटे लगे हुए हैं। तो जो हमारा नदी किनारे वाला घर है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको कल दिखाया था कि आरू के फल काफ़ी बड़े हो रखे थे, बट यहाँ पे आरू के फल और छोटे हैं भाई, बिल्कुल छोटे हैं अभी। तो मतलब क्लाइमेट का इतना फ़र्क पड़ता है, ये लगा लो आपकी, क्योंकि वो जगह काफ़ी नीचे है ना, और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कोई भी फल हो वहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है। दिन में अभी 12:30 हो रहे हैं, और एक बार खाना खा लेते हैं। आज देखो खाने में हरा साग बनाया है, जिसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है धेपला। तो ये रही अपनी थाली। अब पहले एक बार खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो चलो भाई, अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखो ये जो आपको सगोड़ा दिख रहा है, तो इसमें देखो पूरा ये धनिया बोया गया है। तो धनिया के फूल देखो आजकल कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर की साइड ये आपको दिख रहा होगा, तो ये है पुदीना। तो देखो पुदीना भी कितना बड़ा हो रखा है आजकल। और पुदीने का ये सीन होता है कि अगर एक छोटा सा पौधा लगा दिया ना, तो कुछ दिनों में चारों तरफ फैल जाता है वो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पौधा लगाया था, और यहाँ देखो चारों तरफ फैल रखा है। इधर की साइड भी, यहाँ पे भी पुदीना है, और यहाँ पे भी सारा पुदीना है। और इस साइड बोया गया है लहसुन।
तो ये देखो भाई, दूर से ऐसे लगती है इसकी पत्तियाँ जैसे प्याज की पत्तियाँ होंगी, बट इसकी जो पत्तियाँ होती है ना वो ऐसी फ्लैट होती हैं जैसे इसकी पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी, पूरी गोल गोल सी हैं और अंदर से ये पत्तियाँ खोखली होती हैं। तो ये है यहाँ पे प्याज, और ठीक सामने यहाँ पे देखो प्याज के पौधे पे फूल लगना भी शुरू हो गया है। और जितने भी ये प्याज के पौधे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो कुछ दिनों में इन सब पे ऐसे ही फूल लगेंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सरसों के फूल। तो इन पे आजकल इतनी सारी मधुमक्खियाँ आई रहती है ना, ये देखो, एक तो ये वाली है यहाँ पे और 3-4 इधर की साइड है। बाकी आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं, देखो कितनी सारी हैं यहाँ ऊपर पे। तो सरसों के फूल से ये सब शहद ले जा रही हैं। अभी मैं आया हूँ अपने खेतों की तरफ, और यहाँ पे आजकल गेहूँ भी इतने बड़े हो रखे हैं। तो ये देखो भाई, ये हैं गेहूँ की बालियाँ। और यहाँ पे बीच बीच में मुझे खूब सारे ऐसे बिल दिख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ नीचे पे है, एक देखो यहाँ पे है, एक इधर की साइड। ये तो मुझे आज ही का लग रहा है, देखो मिट्टी भी ताज़ा ताज़ा लग रही है। तो आसपास इतने सारे बिल मुझे दिख रहे हैं, तो ये सारे चूहों के बिल हैं। चलते चलते अभी मैं पहुंच गया हूं अपनी गौशाला में, और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपनी गौशाला में आ रहा हूं भाई, क्योंकि दिल्ली में नीचे वाले घर पे ही रहता था। और यहाँ पे देखो ये गाय मेरे को देख के कैसे कर रही है। तो ये रही भाई अपनी गायें, ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली। और यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती थी, तो देखो आजकल पापा ने यहाँ पर पानी की फिटिंग भी करा दी है। और नल तो ऐसे लगा रखा है इस पर, पूरा टूटा हुआ है भाई। तो देखो पानी कैसे फोर्स से जा रहा है। ये चीज़ अच्छी हुई भाई, गौशाला के बगल में ही पानी लगा दिया, नहीं तो पानी के लिए हमें ठीक ऊपर यहाँ पे जाना पड़ता था, जहाँ पे ये छोटा सा पेड़ आपको दिख रहा है ना, तो इधर की साइड। और यहाँ पे रास्ता तो आपको दिख ही रहा होगा कैसा है। और 1-2 बार तो मेरे हाथ से यहाँ से बाल्टी भी छूटी है, तो सीधे यहाँ नीचे गदेरी में जाती थी। और मम्मी भी बता रही थी कि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ कि यहाँ पे। तो बढ़िया से हो गया, गौशाला के बगल में ही पानी आ गया। ये वाला पेड़ देखो अखरोट का कितना बड़ा है भाई ये। और यहाँ पे मैंने जितने भी पेड़ देखे तो उन पे फल लगने से पहले फूल लगते हैं, बट अखरोट के पेड़ पे ऐसे नहीं होता है। तो ये देखो गाइस, मतलब अखरोट के पेड़ पे अगर फल लगेंगे तो इस टाइप के ये लगते हैं। अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये फूल तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो यहाँ ऊपर पूरे में आपको दिख रहा होगा इधर की साइड और इधर की साइड, हर जगह पे वही लगे हुए हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि इस टाइप के फूल होते हैं अखरोट के। और इस पे अखरोट भी इतने सारे होते हैं कि देखो अखरोट का सीज़न भी काफ़ी पहले चले गया, 3-4 महीने पहले चले गया। फिर भी अगर मैं यहाँ पे ढूंढने जाऊँगा ना, तो 3-4 अखरोट तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। तो देखो एक तो मुझे यहीं पे मिल गया, तो ये रहा अखरोट का छिक्कल। और यहाँ पे देखो एक अखरोट तो ये रहा, और बाकी ढूंढना पड़ेंगे इधर उधर। इसमें भी नहीं है। तो एक तो ये रहा भाई, तो देखो 2 हो गए। अब और भी मिलेंगे मुझे, जब तक एक चक्कू नहीं हुआ ना, चक्कू मतलब 4 नहीं हुए ना, तब तक घर नहीं जाऊंगा मैं आज। क्योंकि यहाँ पे अखरोट की काउंटिंग होती है चक्कू में। चक्कू का मतलब जब 4 अखरोट मिलते हैं तो एक चक्कू होता है। ओहो, एक यहाँ पे भी मिल गया मुझे, बट ये तो बहुत पुराना है भाई। तो ये तो हल्का लग रहा है, मतलब पूरा ख़राब है। तो इसको नीचे गदेरे में फेंक देते हैं। देखो मैंने वहाँ पे फेंका और एक मुझे ये वाला दिख गया, और जैसे ही मैंने ये ख़राब वाला अखरोट यहाँ नीचे फेंका ना, वैसे मुझे ये वाला दिख गया। तो फ़िलहाल 3 तो हो गए हैं। तो अभी मुझे एक अखरोट और ढूंढना था। तो ये देखो एक तो मुझे यहाँ पे दिख गया है, एक तो ये रहा, एक देखो ये है, एक ये है। तो देखो एक के साथ मुझे 3 मिल गए हैं, और एक यहाँ पे भी है, देखो 4 हो गए भाई। तो मैं तो सोच रहा था 4 मिल जाएं बहुत हैं, अभी देखो इतने सारे हो गए हैं। और एक पेड़ यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो अब इसके नीचे ढूंढते हैं। देखो एक यहाँ पे मिल गया मुझे, ओह, तो ये रहा भाई 8वां। तो 8 मिल गया आज। तो यहाँ पे देखो 2 चक्कू अखरोट मुझे मिल गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, और आज शाम के टाइम पे बारिश तो नहीं हो रही है, बट हवा चल रही है बहुत तेज़। यहाँ नीचे पे देखो ये पेड़ हवा से कैसे हिल रहे हैं। और अगर आज के मौसम की बात करें शाम के टाइम पे, तो ऊपर की साइड आपको दिख ही रहा होगा हल्के हल्के बादल लगे हुए। यहाँ ऊपर तो आज मौसम साफ़ है, बट नीचे की साइड देखो भाई पूरे बादल मुझे दिख रहे हैं। सुबह के टाइम पे नीचे का मौसम बढ़िया था, बट शाम के टाइम पे देखो अभी वहाँ पे ख़राब हो रखा, और यहाँ पे तो मुझे काले बादल भी दिख रहे हैं। तो आज हमारे साइड तो नहीं हुई बारिश, बट नीचे की साइड मुझे ये लग रहा है वहाँ पे बारिश हो रही होगी पक्का। और क्योंकि हवा चल रही है ना बहुत तेज़,
तो ऐसी हवा में ठंडी भी लग रही है भाई बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने आज 2-2 स्वेटर पहने हुए और साथ में गर्म टोपी। शाम के अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं आज। और यहाँ पे जो गोंडार विलेज है ना, जो हमारी वैली का सबसे लास्ट विलेज है, वहाँ की रोड की कटिंग का काम चल रहा है। तो देखो भाई 2 साल हो गए और अभी काम यहीं तक हुआ है और अब यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि कुछ दिन में सीजन शुरू होने वाला है ना। अब ये वाला काम जल्दी जल्दी इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 6 महीने तो सीजन रहता है, उसके बाद बीच में बारिश भी रहती है, बर्फ़ भी गिरती है। तो ये लगा लो आप 2-3 महीने ही यहाँ पे ढंग से काम होता होगा। और इतने बड़े बड़े पहाड़, तो इनको काटने में टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ ठीक ऊपर पे है मदमेश्वर भगवान का मंदिर और देखो ये बर्फ़ वाले पहाड़ यहाँ से कितने पास लग रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोड की कटिंग का काम चल रहा था, तो यहाँ से पत्थर पुत्थर नीचे गिरे होंगे ना, तो ये वाला पूरा रास्ता डैमेज हो रखा था। बट आजकल देखो यहाँ पे हल्का हल्का काम शुरू हो गया क्योंकि मदमेश्वर भगवान के कपाट खुलने वाले हैं ना कुछ दिनों में। तो पैदल वाला जितना भी रास्ता डैमेज हो रखा था, तो अभी इसको रिपेयर का काम चल रहा है क्योंकि 1-2 महीने में कपाट भी खुल जाएंगे। तो रास्ता ख़राब होगा तो यात्रा भी कैसे ही चल पाएगी। और ये देखो भाई यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा, तो पैदल रास्ता यहाँ से जाता है। तो जितना भी रास्ता आजकल डैमेज हो रखा होगा ना यहाँ नीचे की साइड, तो सब रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे है बुरांस का पेड़, तो देखो इस पे बुरांस भी लगभग ख़त्म हो ही गए हैं। और यहाँ की साइड आपको दिख रहा होगा ये पूरा चीड़ का जंगल है, यहाँ पे भी एक बुरांस का पेड़ है, तो इस पे भी देखो भाई पूरे बुरांस ख़त्म हो गया आजकल। तो चलो भाई अभी हमारी तैयारी हो रही है घर पे जाने की। तो आज थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं हम क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में मैं शहरों की तरफ जाऊं। और हमेशा की तरह मेरे साथ है ऋतिक। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और हो सकता है आप शहरों के ब्लॉग आएँ। तब तक के लिए बाय।